हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गेट केमिस्ट्री के रिजल्ट्स अब आउट हो चुके हैं और आईएफएस हर बार एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है। तो उसी में आज एक और नाम ऐड होने जा रहा है, तो जानते हैं उनसे उनके जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और कहाँ से वो पढ़ के आए हैं, कॉलेज उनका कौन सा था। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा ग्रेजुएशन वहीं से ही हुआ था, मिदनापुर कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से। में। और मेरा जो कि 2022 मैंने कंप्लीट किया, बीएससी केमिस्ट्री। और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। 2024 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ हिंदू कॉलेज से। देन मैंने देन मैंने वहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह हुआ था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। ओके। एक एनालिटिकल लैब में मैं जॉब एज अ एनालिस्ट काम करता था। फिर मैंने जॉब वगैरह छोड़ दिया। छोड़ के 2-3 महीने पहले ही मैंने जॉब छोड़ा था। फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन किया था। ओके, तो मतलब एक मास्टर्स के बाद आपने जॉब किया है, उसके बाद आपने ड्रॉप हाँ। लेके 2-3 मंथ हाँ। पहले अगर आपने छोड़ा है और उसी हाँ प्रिपरेशन उसी जो है ड्यूरेशन में आपने प्रिपरेशन की। जी। चलिए, बहुत मैंने अच्छा। एक्चुअली हाँ जी। प्रिपरेशन किया था, वो मास्टर्स के टाइम में जैसे जो पढ़ते हैं हाँ। वो प्रिपरेशन तो अलग है। हम्म। लेकिन जो एग्जाम वाला प्रिपरेशन है वो मैंने इस 2-3 महीने में ही किया है। ओके, तो अभी जैसे 2-3 आपने जैसे तैयारी तो पहले से की होगी, बट हमने कैसा होता है कि रिवीजन के लिए हम फिर टाइम निकालते हैं कि यार 2-3 मंथ थोड़ा सा अलग दे देते हैं। तो कैसे हाँ आपने जी। उसको किया 2-3 मंथ्स में कवर अप, स्टूडेंट्स को बताइए एक बार। एक्चुअली मैं 2-3 महीने में जैसे किया हूँ, पहले तो एक्चुअली मैंने नेट का भी पढ़ा था, तो हम्म। मुझे चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही आते थे। बट गेट के लिए मतलब वो ज़्यादा फार्मूला बेस्ड पढ़ना पड़ता है। हम्म। फार्मूला याद रखना पड़ता है। तो मतलब क्या है, मतलब जब एक महीना, मतलब मान लीजिए जनवरी से मैंने पूरा अपना स्ट्रेटेजी बना लिया था कि मुझे जैसे कि आज रात को मैं सोने जा रहा हूँ, अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, कल सुबह मुझे कौन सा चैप्टर मुझे रिवीजन करना है, कौन सा मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन सा क्या गेट का क्या पीआईक्यू करना है, वो मैं फिक्स करके जाता था। मतलब एक दिन पहले आपका शेड्यूल रेडी होता था अगले दिन का, ताकि सुबह हाँ उठ के जी। हम कंफ्यूज ना हो कि यार अब क्या पढ़ना कंफ्यूज है। ना हो जी कि मुझे फिजिकल पढ़ना है कि इनऑर्गेनिक पढ़ना है कि ऑर्गेनिक पढ़ना है। ऑर्गेनिक पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या क्या टॉपिक को रिवीजन करना है। और जैसे कि अगर हम कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो दिक्कत मतलब जब मतलब ऐसे तो गलती तो होता ही है। और अगर आपकी मतलब जब कोई नोन क्वेश्चन से हो रहा है, जैसे कि कोई फॉर्म आपको पता है फॉर्मूला, जैसे कि कोई यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ हो गया, और जैसे ऐसे बहुत सारे गलतियां होती है, तो मैं थोड़ा अलग से प्रेफरेंस देता था। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हो कि जो भी हमें अगले दिन प्रिपरेशन करनी है, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें अगले दिन जो पढ़ाई करनी है उसका शेड्यूल एक रात पहले बना लो, ताकि हम सुबह उठ के कंफ्यूज ना हो कि यार अब आज क्या पढ़ना है। एक बहुत जी अच्छी चीज़ बिल्कुल। इन्होंने ये बताई है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी ऐसा लगता होगा कि यार ये वाली चीज़ें मेरे को नहीं आ रही है, अब कैसे होगा, तो वो एक वो डिमोटिवेशन सी चीज आती है, पर हमें उससे बाहर निकलना पड़ता है ऑब्वियसली, अगर हम उसी बहुत को थोड़ा बार सा। आया है ये चीजें। हाँ। बहुत बार आया है कि प्रिपरेशन के दौरान कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, क्या मैं ये क्विट कर दूं या कंटिन्यू करूं। तो हमेशा भगवान जी के ऊपर भरोसा रखिए, वो हमेशा ही आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल। ही। तो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखें थोड़ा सा, जो भी कॉन्फिडेंस आप चीज़ें पढ़ रखिए। रहे हैं थोड़ा सा ये रखिए माइंड में बिल्कुल। कि यार हमने पढ़ा है। डिमोटिवेशन या थोड़ा सा डिप्रेस सबको बीच बीच में होता रहता है, जैसा इन्होंने सबको भी होता है। बताया। ठीक है। ओके। एक और चीज़ कि जो भी आपने पहले प्रिपरेशन, मान लो पहले आपने एग्ज़ाम दिया हो और अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, तो क्या जी। क्या चेंजेस आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में लाए कि पहले मैं ये चीज़ें कर रहा था बट वो थोड़ी सी मिस्टेक थी वहाँ पे, और अभी मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक्चुअली ताकि उनको पता चले कि प्रिपरेशन आप कैसे करें। एक्चुअली जो मेरा पहले जब मैंने प्रिपरेशन लिया था, तब मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं। बिना टेस्ट देके, बिना क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था ऐसे, ठीक है, मतलब एज ए मॉडरेटली किया था।
बट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट देना, टेस्ट के बाद उसको मतलब उसकी जो गलतियां है उसको नोट डाउन एनालिसिस। करना। हाँ, एनालिसिस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मोस्ट मतलब जो वेटेज वाला टॉपिक है उस वो अगर पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़ रहे हैं। अगर उसमें से भी अगर गलती हो रहा है तो फिर तो बात तो वही के वही है। तो उसमें से ही जो जो गलतियां हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से ही बस देखे जाओ अच्छे से, मतलब उसको ही मॉक कर। टेस्ट दें, मॉक टेस्ट हाँ, दें, मॉक और टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक टेस्ट दे के आप छोड़े ना, उनका थोड़ा सा एनालिसिस हाँ, करो छोड़े कि ना, हम हाँ कहाँ छोड़े मिस्टेक ना, कर। कहाँ मिस्टेक हुआ है। जैसे कि टेस्ट वगैरह देके हाँ बस इतना नंबर आ गया, ये नहीं। उसमें से भी अगर आपकी देखो, अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो नॉन क्वेश्चन है उसमें भी गलती हो रही है, करेक्ट। तो उसी को ही सुधारना है। मैंने बस जो लास्ट वाला था, जैसे कि मैंने नेट दिया था, तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दिया था उतना। गेट पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया था, टेस्ट वगैरह दिया था। जी। ओके, तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं फिर आपके अब? आगे तो मैं अभी जैसे कि अगर कोई अभी तो फिलहाल मेरा एमटेक का प्लान है। ओके, ठीक है। पीएचडी करने की प्लानिंग नहीं है, रिसर्च? पीएचडी करने की प्लानिंग तो अभी तो फिलहाल नहीं है, बट एमटेक का प्लान है मेरा। ओके, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द गिविंग द थैंक इंटरव्यू। हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू। थैंक यू।